दोस्तों, आपने कभी सोचा है ये समंदर जो हमें किनारे से इतना खूबसूरत और शांत लगता है, इसके बाहर और अंदर दोनों की दुनिया कितनी अलग और रहस्यमयी है। अबव द सी यानी समुंदर के अंदर हमें मिलता है हॉरिज़ोन, सूरज का डूबना और हवा का वो सुकून। लेकिन बेलो द सीन यानी समुंदर की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे दोनों दुनिया की कहानी। समंदर के बाहर की दुनिया हमें पहली नज़र में शांति देती है। किसी बीच पर बैठकर वेव्स का आना जाना देखना, वो साउंड ऑफ वेव्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि लहरों की आवाज़ हमारे दिमाग को रिलैक्स करती है। सी शोर यानी तट पर आपको मिलते हैं कोस्टल विलेजेस जहां लोग मछली पकड़कर अपनी रोज़ी कमाते हैं। पोर्ट्स ऑफ हार्बर्स जो दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड सेंटर्स हैं। ब्यूटीफुल मरीन बर्ड्स जैसे सी गुल्स और पेलिसियंस जो लहरों के ऊपर उड़ते रहते हैं। समंदर बाहर से सिर्फ टूरिज्म और ब्यूटी का सिंबल नहीं है, पूरे इकोनॉमी को चलाता है। इंटरनेशनल ट्रेड का 90% हिस्सा शिपिंग के थ्रू समंदर से गुजरता है। और हाँ, सनसेट एट द बीच ये मोमेंट रोमांटिक भी है और स्पिरिचुअल भी। जब सूरज हॉरिज़ोन में डूबता है तो लगता है जैसे समंदर पूरा स्काई को निगल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ बाहर की कहानी है। अब चलिए समुंदर की गहराइयों में उतरते हैं। वेलकम टू द अंडर वाटर वर्ल्ड। इनसाइड द ओशन हर डेप्थ एक नई दुनिया है। साइंटिस्ट्स कहते हैं ओशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन। सरफेस जोन, यहाँ सनलाइट पहुँचती है, कलरफुल फिशेस, डॉल्फिन्स और कोरल्स मिलते हैं। ट्विलाइट जोन, यहाँ लाइट बहुत कम होती है, बड़ी बड़ी मछलियाँ और स्क्विड यहाँ रहते हैं। मिडनाइट जोन, पिच डार्क, यहाँ सिर्फ एक क्रिएचर्स सर्वाइव कर पाते हैं जो खुद लाइट बनाती है, यानी बायोल्यूमिनिस क्रिएचर्स। एबियस, फ्रीजिंग कोल्ड, हाई प्रेशर, यहाँ के जीव एलियन जैसे दिखते हैं। ट्रेच, दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा जैसे मैरियन ट्रेच। अब सोचिए, ये वो जगह है जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुँचती लेकिन जीवन फिर भी मौजूद है। सम फिशेस हियर लुक लाइक मॉन्स्टर। एगलर फिश, गेंट, स्क्वीड्स, जेली फिशेस जो अंधेरे में ग्लो करती हैं। कोरल रीफ्स को कहते हैं रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द ओशन क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, हम ओशन का सिर्फ 5% एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% अभी भी एक मिस्ट्री है। क्या पता कहाँ वहाँ कैसी क्रिएचर्स हों, कैसे एनर्जीज़ हों, या शायद कुछ ऐसा जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। समंदर बाहर से हमें ब्यूटी और रिसोर्सेज देता है, फूड, ट्रेड, ट्रैवल, लेकिन अंदर से ये हमें ऑक्सीजन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट बैलेंस देता है। ओशन करेंट्स रेगुलेट द क्लाइमेट। विदाउट ओशन पृथ्वी का जीवन संभव ही नहीं होता है। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्लास्टिक पोल्यूशन, ओवरफिशिंग, ऑयल स्पिल्स धीरे धीरे इस अंडर वाटर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रही है। सो फ्रेंड्स, हमें ओशन को सिर्फ इंजॉय नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि चाहे बाहर की दुनिया हो या अंदर की, बोथ आर कनेक्टेड टू आवर सर्वाइवल। नेक्स्ट टाइम जब आप बीच पर खड़े होकर समंदर देखें, याद रखिए वो सरफेस सिर्फ एक शुरुआत है, असली दुनिया तो उसकी गहराइयों में छुपी है। दोस्तों, ये था हमारा सफ़र अबव द वेव्स एंड बिलो द वेव्स। एक तरफ समंदर की बाहर की खूबसूरती और पावर, और दूसरी तरफ उसकी गहराइयों की रहस्यमयी दुनिया। ओशन इज़ नॉट जस्ट वाटर, इट्स द हार्ट बीट ऑफ आवर प्लैनेट। तो कमेंट्स में बताइए, क्या आपको मौका मिले तो आप ओशन की सरफेस एंजॉय करना चाहेंगे या उसकी गहराइयों में एक्सप्लोर